बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई सामने की ओर देखेंगे, अब समझने की माफिक सुनेंगे, अपना ध्यान को पकड़ कर बैठेंगे, अपना मन को पकड़ कर बैठेंगे, क्योंकि मन जो है इधर उधर भागता रहता है। तो अपनी अपनी मन को पकड़ कर बैठेंगे और अपनी मन को प्रचार की ओर, वचन की ओर लगा कर रखेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, घुटनों में प्रार्थना किया हुआ पल, घुटनों में प्रार्थना किया हुआ पल बहुत बड़ा आशीर्वाद को लेकर आता है। हाँ, आप जब घुटनों में प्रार्थना करते हैं, घुटनों में प्रार्थना किया हुआ पल जो है, जो समय है, बहुत बड़ा आशीर्वाद को लेकर आता है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना में बिताया हुआ पल, भूख हड़ताल प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में बिताया हुआ पल बहुत बड़ा आशीर्वाद लेके आता है। घुटनों में बिताया हुआ पल बहुत बड़ा आशीर्वाद को लेकर आता है। भक्ति दुआ में बिताया हुआ समय या पल बहुत बड़ा आशीर्वाद को लेकर आता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भक्ति ही हमारा शक्ति है। हाँ, दुनिया में 3 शक्ति है। एक है मनुष्य की शक्ति, दूसरा है शैतानी शक्ति और तीसरा है भक्ति की शक्ति, यानी परमेश्वर का शक्ति। इस दुनिया में शैतान की शक्ति बहुतायत से काम कर रहा है। मानव जाति में अंधकार की शक्ति, शैतानी शक्ति, टोढ़ी विद्या की शक्ति, गलत शिक्षा की शक्ति, अंधविश्वास की शक्ति, माइंड वॉश की शक्ति। हाँ, माइंड वॉश किया जाता है और शैतान माइंड वॉश करने में माहिर है। बोलो यीशु मसीह की। तो दुनिया में 3 शक्ति है, शैतानी शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, इंसानी शक्ति। इंसान अपनी शक्ति से सूरज चांद तक तो जा सकता है, ब्रह्मांड तक तो जा सकता है, परंतु तीसरे स्वर्ग तक नहीं जा सकता। हाँ, इंसान अपनी शक्ति से बड़े बड़े बीमार से आजादी पा सकता है, बड़े बड़े बीमार से आजादी पा सकता है इंसान अपनी शक्ति से, परंतु मृत्यु से जीत नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह ही हमें मृत्यु से जयवंत कराता है। हाँ, मृत्यु से जयवंत करवाता है। असली मृत्यु जो है, नरक में जाना असली मृत्यु है। और शरीर में जो हम मर जाते हैं, ये मरना नहीं है, ये सोना है। बोलो यीशु मसीह की। शरीर में जो हम मर जाते हैं, ये मरना नहीं है, ये सोना है। कुछ दिन के लिए सो जाते हैं, परंतु जब यीशु मसीह मध्य आकाश में तूर ही फूंकेगा और बेटा और बेटी कहकर पुकारेगा, तो हम जो सो गए हैं, प्रभु में सो गए हैं, यानी समझने के लिए मर गए हैं, सो गए हैं, कब्रिस्तान में सो गए हैं, तूरी फूंकी जाएगी, हम सब कोई जिंदा हो जाएंगे। हम सब कोई जिंदा हो जाएंगे और न्याय आसन के सामने जाएंगे और परमेश्वर न्याय करेगा और हर एक के कर्म के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। याद रखना, कर्म जो है हमारे साथ हो जाएगा, हमारा कर्म हमारे साथ हो जाएगा। हमारा धन हमारे साथ नहीं होगा, हमारा संपत्ति हमारे साथ नहीं होगा। हाँ, आपकी जाति बिरादरी समाज आपके साथ नहीं होगा। आपकी कर्म
आपके साथ हो जाएगा और कर्म के अनुसार ही न्याय होगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जो बाइबल नहीं पढ़ा है उसका न्याय जो है विवेक के अनुसार होगा। विवेक के अनुसार। क्या तू विवेक में जानता था कि चोरी नहीं करना है, फिर क्यों चोरी किया? उसके विवेक के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। और जितने लोग यीशु मसीह से पहले पैदा हुए थे उनका न्याय जो है व्यवस्था की पुस्तक से न्याय होगा। परंतु आजकल की पीढ़ी जो है उनका न्याय जो है नया नियम के अनुसार होगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे कुछ लोगों का न्याय विवेक के अनुसार होगा। तू विवेक में क्या क्या ज्ञान सीखा था, हां, क्या क्या तेरे विवेक के अंदर था। हत्या ना करना था, तेरे विवेक में चोरी नहीं करना था, ये सब कुछ तू जानता था और उसके विवेक के अनुसार न्याय किया जाए। परंतु जो बाइबल को पढ़ता है, सुनता है, बाइबल को जानता है, उसका न्याय बाइबल के अनुसार होगा। बोलो यीशु मसीह की, यानी सबका न्याय होगा। बोलो यीशु मसीह की। जो बाइबल को नहीं जानता उसका भी न्याय होगा, जो बाइबल को जानता है उसका भी न्याय होगा। जो जैसे जानता है उसका न्याय वैसे ही होगा। बोलो यीशु मसीह की। जो जिस तरह से जानता है उसका न्याय उस तरीके से ही होगा। क्या तू जानता था हत्या नहीं करना? क्या तू जानता था चोरी डकैती नहीं करना? तू जैसा जानता था उसी के तरह से उसका न्याय होगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा मान लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना पति देव मान लिए हैं, वे मरेंगे नहीं। वे कुछ दिन के लिए सोएंगे परंतु तुरही फूंकी जाएगी। वे कब्रिस्तान में सोने वाले जाग उठेंगे और उनका न्याय होगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी मरेंगे नहीं। मृत्यु से भी परमेश्वर की संतानों को डरना, भय करना कोई जरूरत नहीं है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। मृत्यु को भी हमारा यीशु मसीह हरा दिया, मृत्यु को भी हमारा यीशु मसीह पराजित कर दिया। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह में हम विजेता घोषित कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारा बड़ा भैया जो यीशु मसीह है मृत्यु को पराजित कर दिया है। इसीलिए हम विजेता घोषित कर दिए गए हैं। हां, आप दुनिया के नजर में हारे हुए हो सकते हैं, दुनिया के नजर में पराजित हो सकते हैं। हां, क्रिकेट में हारे हुए हो सकते हैं, फुटबॉल में हारे हुए हो सकते हैं, हॉकी में हारे हुए हो सकते हैं। हां, बहुत सारा खेल में, प्रतियोगिता में, बहुत सारे कंपटीशन में आप हारे हुए हो सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें ऑलरेडी प्रभु में जयवंत विजेता घोषित कर दिया है। हम हारा हुआ इंसान नहीं है,
हम पराजित इंसान नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम विजेता घोषित कर दिए गए हैं। हारा हुआ व्यक्ति वो है जो पाप में हारा हुआ है। हारा हुआ व्यक्ति वो है जो नशीली पदार्थ में हारा हुआ है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम हारा हुआ व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत और विजेता घोषित कर दिए गए हैं। हमारा बड़ा भाई हमारे लिए जयवंत हुआ है। हम विजेता घोषित कर दिए गए हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो यीशु मसीह में विजेता है, यीशु मसीह में जय है। मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से जय पाएगा, वो पाप से जय पाएगा, हाँ अभिशाप श्राप से जय पाएगा। हाँ, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से जय पाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। एक हत्यारा था, एक हत्यारा था, उसको फांसी लगना था। उस हत्यारा को फांसी लगना था, परंतु उसको एक नया नियम दिया गया, यानी बाइबल का आधा अंश नया नियम दिया गया। और जब नया नियम को पढ़ा, वो मृत्यु से डरा नहीं, मृत्यु से घबराया नहीं। वो आनंद और खुशी से कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं फांसी से नहीं डरता। गुनाह किया हूं, पाप किया हूं, और पाप और गुनाह का सजा दंड है, मुझे फांसी दिया जाएगा, परंतु मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैं मृत्यु से जयवंत हो गया हूं। क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु से जयवंत हो गया है, मैं पाप से जयवंत हो गया, मैं गुनाह से जयवंत हो गया, मैं मृत्यु से जयवंत हो गया। इस तरह से हंसते हुए वो फांसी को गले लगा लिया। तो मेरे कहने का मतलब, एक हत्यारा जो है मृत्यु से घबराया नहीं, एक हत्यारा जो है मरने से घबराया नहीं, एक हत्यारा जो है फांसी से घबराया नहीं। क्यों घबराया नहीं जानते हो? पाप से जय पा लिया, हां गुनाह से पाप से जय पा लिया। वो नया नियम को पढ़ते पढ़ते क्षमा मांग लिया प्रभु को। हाँ, नया नियम को पढ़ते पढ़ते प्रभु को क्षमा मांग लिया, क्षमा की भीख मांग लिया, और वो अपने पापों से जय पा लिया। इसलिए वो फांसी से भी घबराया नहीं, डरा भी नहीं। फांसी होगा तो मैं यीशु मसीह के साथ हर दिन के लिए रहूंगा, सब दिन के लिए रहूंगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, नहीं घबराता। इस तरीके से वो हत्यारा जो है फांसी से और नहीं घबराया, नहीं डरा। बोलो यीशु मसीह के। तो जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु से जय पाते हैं। हाँ, बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। सूली पर एक चोर था। वो चोर मृत्यु से नहीं घबराया। सूली पर एक चोर था, वो चोर जो है मृत्यु से नहीं घबराया। उसको सूली में दंड दिया जा रहा था। हां, उसको सूली में मार दिया जा रहा था, परंतु वो चोर जो है मृत्यु से नहीं घबराया। क्यों नहीं घबराया जानते हो? इससे पहले वो पाप से जय पा लिया था। मरने से पहले, सूली में मरने से पहले चोर पाप से जय पा लिया था, गुनाह से जय पा लिया था, यानी वो क्षमा मांग लिया था। इसीलिए वो मृत्यु से घबराया नहीं, डरा नहीं।
मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। इसीलिए वो मृत्यु से घबराया नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, गुनाह का दंड दिया जाता है। गुनाह करोगे तो सजा सुनिश्चित है। प्रभु दया कर देगा, क्षमा कर देगा। हां, क्योंकि प्रभु दयालु है, कृपालु है, वो दया कर देगा। चोर को भी परमेश्वर दया कर दिया। सूली में जो चोर था उसको दया कर दिया, क्षमा कर दिया, उसके सारे गुनाहों को मिटा दिया, क्षमा कर दिया, दया कर दिया, रहम कर दिया। परंतु उस चोर को सजा भोगना पड़ा, उसको सूली में मरना पड़ा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ कुछ ऐसा भी पाप होता है मनुष्य के जीवन में, गुनाह होता है इंसान के जीवन में, परंतु प्रभु दया कर देता है, क्षमा कर देता है, परंतु सजा भोगना पड़ता है। हालेलुया। हत्या करोगे, मर्डर करोगे, सरकार आपको फांसी देगा। आओ, फांसी देने से पहले अब प्रभु यीशु मसीह के सामने फूट फूट कर अपने पापों को अंगीकार कर लोगे। हां, सच्चाई से क्षमा मांग लोगे तो प्रभु क्षमा कर देगा, दया कर देगा, आपकी गुनाहों को मिटा देगा। परंतु आप जो हत्यारे हो, आप जो मर्डरर्स हो, उस मर्डरर्स का सजा आपको भोगना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सूली में जो चोर था उसकी गुनाहों को परमेश्वर क्षमा कर दिया, परंतु जो गुनाह किया था उस गुनाह का सजा उसको भोगना पड़ा, सूली में उसको जान देना पड़ा। बोलो यीशु मसीह के जय। चोर का जीवन सूली में गया, परंतु उसका जीवन नरक में नहीं गया, उसका जीवन स्वर्ग में गया। सजा भोगा, चोर सजा भोगा क्योंकि गुनाह किया था, सूली में अपना गुनाह भोगा, परंतु नरक में नहीं जाकर स्वर्ग में जीवन जिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, गुनाह का सजा भोगना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, घुटनों में प्रार्थना किया हुआ पल बहुत बड़ा आशीर्वाद को लेकर आता है। उपवास प्रार्थना में बिताया हुआ पल बहुत बड़ा आशीर्वाद को लेकर आता है। बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा आशीर्वाद को लेकर आता है। जब हम भक्ति दुआ में जीवन जीते हैं, हाँ, घुटनों में जीवन जीते हैं, प्रार्थना जीवन जीते हैं, हाँ, उपवास प्रार्थना जीवन जीते हैं, तो प्रभु बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आता है। बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में 3 शक्ति, तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंधकार की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, इंसानी शक्ति। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इंसान अपनी शक्ति से उद्धार और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। हर एक इंसान को परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है। अब भक्ति ही हमारी शक्ति है। अब भक्ति की शक्ति से ही इंसान उद्धार, मुक्ति, छुटकारा प्राप्त कर सकता है।
तीन शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति, इंसान की शक्ति, शैतानी शक्ति। और इंसान भक्ति दुआ की शक्ति से उद्धार और मुक्ति छुटकारा प्राप्त कर सकता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जहां इंसान की सोच खत्म हो जाता है, जहां इंसान की सोच विचार खत्म हो जाता है, वहां परमेश्वर का सोच विचार आरंभ हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के। जहां इंसान का सोच विचार खत्म हो जाता है, वहीं परमेश्वर का सोच विचार आरंभ हो जाता है। एक बार क्या हुआ, प्रभु का दास, प्रभु का सेवक मूसा अपनी पूरी मंडली को लेकर जा रहा था और रास्ता में बहुत बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र सामने था। तो प्रभु का दास मूसा क्या करेगा, कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ विचार कर नहीं पा रहा था। आगे बहुत बड़ा विशाल समुद्र, अब पीछे बहुत बड़ा शैतान फिरौन, आगे संकट पीछे संकट। तो प्रभु का दास सेवक मूसा क्या करेगा, बहुत बड़ा मंडली को लेकर जा रहा था, यानी 6 लाख से भी अधिक उसके मंडली में थे। इतना बड़ा मंडली को वो लेकर जा रहा था। तो आगे संकट पीछे संकट। तो प्रभु का दास सेवक मूसा क्या करेगा, कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ विचार कर नहीं पा रहा था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जहां हमारा सोच खत्म हो जाता है, जहां हमारा विचार खत्म हो जाता है, परमेश्वर अपना सोच विचार आरंभ करता है। समुद्र को 2 भाग कर दिया हमारा परमेश्वर, समुद्र में रास्ता निकाल दिया और 6 लाख से अधिक लोग उस समुद्र पार किए और नया जीवन को प्राप्त किए। फिरौन उसी समुद्र में तहस नहस हो गया। फिरौन दोबारा उनके पीछे हैरान करने के लिए अब दौड़ा नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जहां इंसान का सोच विचार खत्म हो जाता है, वहां परमेश्वर का सोच विचार आरंभ हो जाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जहां हमारा सोच विचार खत्म होता है, वहां परमेश्वर का सोच विचार आरंभ हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर नया रास्ता निकालता है, परमेश्वर नया मार्ग निकालता है। हां, जहां हमारा रास्ता बंद हो जाता है, जहां हमारा मार्ग ही बंद हो जाता है, ऐसे जगह में परमेश्वर नया रास्ता नया मार्ग निकालता है। परमेश्वर की सोच और इंसान के सोच में जमीन आसमान की अंतर है। हां मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के सोच और इंसान के सोच में जमीन आसमान की अंतर है। इंसान जहां सोचना छोड़ देता है, परमेश्वर का सोचना वहीं से आरंभ होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह नया द्वार खोल देता है। प्रभु यीशु मसीह नया मार्ग और नया रास्ता खोल देता है। हां, समुद्र में भी रास्ता निकाल देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। यीशु मसीह जब धरती में था, अपने चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। हां, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हमारे गांव में भी हो, हमारे शहर में भी हो,
जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है वैसे हमारा गांव टोला में भी हो, और हमको बुराई से बचा। बोलो यीशु मसीह की जय। और हमको बुराई से बचा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें बुराई से बचाता है। हां, फंदा से बचाता है। हां, परीक्षा से निकास करता है, परीक्षा से निकालता है, बुराई से बचाता है, प्रलोभन से, परीक्षा से हमें निकास करता है, निकालता है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो हमारा परमेश्वर बुराई से बचाता है। शैतान बहुत सारा बुराई को लेके आएगा, शैतान बहुत सारा बुराई को लेकर आएगा, परंतु मेरे प्यारो भाई बहनों, बुराई से मत हारो। हां, शैतान बहुत सारा बुराई को लेकर आएगा, परंतु परमेश्वर उसी बुराई में से हमारे लिए बहुत बड़ा भलाई को करके दिखाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। शैतान बहुत सारा बुराई को लेकर आएगा, परंतु परमेश्वर उसी बुराई में से हमारे लिए बहुत बड़ा भलाई को करके दिखाएगा। शैतान बुराई को लेकर आएगा, परंतु आप बुराई मत करो। हालेलुया। शैतान ढेर सारा बुराई को लेकर आएगा, परंतु आप बुराई ना करना, आप बुराई मत करो। जानते हो आयुब के जीवन में शैतान ढेर सारा बुराई को लेके आया, तब भी आयुब बुराई नहीं किया। वो बुराई कर सकता था। तंग में आकर, हताश में आकर, निराश में आकर आयुब बुराई कर सकता था, परमेश्वर की निंदा कर सकता था, परमेश्वर की बुराई कर सकता था। ढेर सारा बुराई शैतान आयुब के जिंदगी में लेके आया। बोलो यीशु मसीह के जय। शैतान को बुराई लाने दो। हां, शैतान को बुराई लाने दो। परमेश्वर उसी बुराई में से हमारे लिए बहुत बड़ा भलाई करके दिखाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। शैतान को बुराई लाने दो, परंतु आप बुराई मत करो। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आयुब के जीवन में शैतान बहुत सारा बुराई को लेके आया, परंतु आयुब बुराई नहीं किया। अब परमेश्वर उसी बुराई में से आयुब के लिए भलाई करके दिखाया। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। जोसेफ के जीवन में शैतान ढेर सारा बुराई को लेके आया। हां, जोसेफ के जीवन में शैतान ढेर सारा बुराई को लेके आया। उसके अपने लोग बुराई किए, अपनी जाति कुटुंब के लोग जोसेफ के साथ बुराई किए। अपनी कुटुंबी लोग ही जोसेफ को सूखे गड्ढे में फेंक दिए। अपनी कुटुंबी ही उसको, जोसेफ को बेच दिए। शैतान जोसेफ के जीवन में ढेर सारा बुराई लेके आया। हां, शैतान जोसेफ के जीवन में इतना बुराई लेके आया, इतना बुराई लेके आया। हां, बिना गुनाह के जोसेफ को जेल में, बंदी गृह में जाना पड़ा। हां, जोसेफ को फंसाया गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जोसेफ के जीवन में शैतान ढेर सारा बुराई लेके आया। अपने ही लोग, अपने करीबी लोग, अपने रिश्तेदारी लोग, अपने कुटुंबी लोग
लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को शैतान इस्तेमाल किया। बोलो यीशु मसीह के। जोसेफ के कुछ कुटुंब थे, कुछ रिश्तेदार थे, कुछ भाई थे, उसी रिश्तेदारों को शैतान इस्तेमाल किया। याद रखना, परमेश्वर, याद रखना, शैतान जो है रिश्तेदारों को इस्तेमाल कर सकता है, कुटुंबियों को इस्तेमाल कर सकता है, अपनी करीबी जिगरे दोस्त को भी इस्तेमाल कर सकता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो जोसेफ के जीवन में शैतान ढेर सारा बुराई को लेके आया। अब शैतान जो है अपनी कुटुंबी के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा शैतान ढेर सारी बुराई को लेके आया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान जोसेफ के जीवन में जितना भी बुराई लेके आया था, वो सब बुराई को परमेश्वर भलाई में बदल दिया। हाँ, शैतान जोसेफ के जीवन में जितना भी बुराई लेके आया था, परमेश्वर सब बुराई को भलाई में बदल दिया। क्यों भलाई में बदल दिया जानते हो? शैतान बुराई को लेकर आया, परंतु जोसेफ बुराई नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर जोसेफ के जीवन में जितना भी बुराई आया था, सब बुराई को भलाई में बदल दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारी बुराई को भलाई में बदलना जानता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह गांव गांव, टोला टोला, पहाड़ पर्वत, जंगल, नदी नाला सेवा करता था, प्रचार करता था। एक दिन वो मंदिर में प्रचार करने के लिए चला गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ लोग थे, मंदिर को व्यापार बना दिए थे। तो यीशु मसीह क्या क्या जानते हो? प्रेम नहीं किया। हां, प्रेम नहीं किया, दया नहीं किया, डांटा और छड़ी चलाने लगा। अब व्यापारियों को मंदिर से निकाल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह का, परमेश्वर का कई रूप है। वो दयालु भी है, प्रेम भी करता है, रहम भी करता है, हाँ, बहुत सारा आशीर्वाद भी देता है। परंतु मेरे प्यारो भाई बहनों, वो भयंकर परमेश्वर भी है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है, वो क्रोध रखने वाला भी परमेश्वर है। मां बाप की क्रोध पवित्र क्रोध है, टीचर की क्रोध पवित्र क्रोध है, सिखाने वाला का डांट जीवन का मार्ग है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह मंदिर में आया। अब मंदिर में क्या देखा? कुछ लोग थे, मंदिर को व्यापार बना दिए थे। तो यीशु मसीह छड़ी चलाने लगा। अब जितना भी व्यापारी थे, उन सारे व्यापारियों को एक एक करके निकाल दिया। तो हमारा परमेश्वर निकालना भी जानता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो यीशु मसीह देखा मंदिर व्यापार का स्थल बन गया है, व्यापार का आस्थान बन गया है। तो जितना व्यापारियों को छड़ी लेकर सबको निकाल दिया।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहेंगे, प्रभु व्यापारियों को निकाल देता है। हाँ, परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का घर है। परमेश्वर का मंदिर डाकुओं का घर नहीं, परमेश्वर का मंदिर व्यापार का घर नहीं, परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का केंद्र है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह मंदिर में आया और व्यापारियों को निकाल दिया। वहां दया धर्म नहीं किया, मंदिर में आया और व्यापारियों को निकाल दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक बार परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, इस हठीली जाति के लिए प्रार्थना मत करना। हां, यिर्मयाह प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, प्रभु का बहुत बड़ा दास और सेवक था। एक बार परमेश्वर इस यिर्मयाह को क्या कहा जानते हो? इस हठीली जाति के लिए प्रार्थना मत करना। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु कभी कभी अपने दास सेवकों को कहता है, इस हठीली विश्वासी के लिए दुआ मत करना। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास सेवकों को कहता है किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना नहीं करना है। ये परमेश्वर अपने दास सेवकों को बताता है, सिखाता है किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, इस हठीली जाति के लिए प्रार्थना मत करना। हठीली जाति बोलने से मन नहीं फिराना, पाप में बढ़ते चले जाना, हां, अधर्म में बढ़ते चले जाना, हां, भटकते रहना, इधर उधर भटकते रहना। अब इस विषय को यिर्मयाह 14 का 10 और 11 में पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 14 अध्याय 10 और 11 में पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, ये भटकने वाले लोगों के लिए, जो सिर्फ भटकते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, एक मंडली में, एक कलीसिया में स्थिर नहीं रहते, भटकते रहते हैं और कुकर्म में नहीं रुकते, कुकर्म में नहीं रुकते, कुकर्म में बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना मत करना। हालेलुया। हठीली जाति के लिए और जो भटकते रहते हैं और कुकर्म में जो लिप्त रहते हैं, ऐसे हठीली जाति के लिए हे यिर्मयाह भविष्यवक्ता, तू प्रार्थना मत करना। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु अपने दास सेवकों को किसके लिए प्रार्थना करना है और किसके लिए प्रार्थना नहीं करना है सिखाता है, बताता है। हालेलुया। जो भटकता रहता है, जो सुधरना नहीं चाहता, जो कुकर्म में लिप्त रहता है, हठीला किस्म का रहता है, सुधरना नहीं चाहता है, ऐसे हठीली जाति के लिए परमेश्वर अपने दासों को, अपने सेवकों को प्रार्थना करने के लिए भी मना कर देता है। बोलो यीशु मसीह की। तो एलिय्याह भविष्यवक्ता इजरायलियों के विरोध में प्रार्थना किया। जानते हो, इजरायली बोलने से परमेश्वर की चुना हुआ प्रजा,
इजरायली बोलने से परमेश्वर का निज प्रजा, इजरायली बोलने से परमेश्वर का निज लोग, अब एलिय्याह इजरायलियों के विरोध में प्रार्थना करता है और 3.5 साल तक बारिश बंद हो जाता है। इजरायली लोग हठीले हो गए थे। इजरायली लोग यानी परमेश्वर के लोग हठीले हो गए थे। इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग, इजरायली लोग परमेश्वर के निज भाग हठीले हो गए थे, कुकर्म में लिप्त हो गए थे, अधर्म में डूब गए थे, सुधरना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए एलिय्याह भविष्यवक्ता इजरायली लोगों के विरोध में प्रार्थना करता है और 3.5 साल तक बारिश बंद हो जाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कभी कभी परमेश्वर अपने दासों को, सेवकों को बताता है, सिखाता है किसके लिए प्रार्थना करना है और किसके लिए प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। आज हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस दिन प्रभु कहेगा कि इस बहन के लिए प्रार्थना मत कर, इस भाई के लिए प्रार्थना मत कर, तो हम प्रार्थना आपके लिए कर नहीं सकते। हां, प्रभु प्रार्थना नहीं करने के लिए भी बोलता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा इस हठीली जाति के लिए, ये भटकने वाली जाति के लिए, ये कुकर्म में लिप्त होने वाली जाति के लिए प्रार्थना मत करना। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु अपने दासों को, सेवकों को बताता है किसके लिए दुआ करना है और किसके लिए दुआ नहीं करना है। प्रभु अपने दासों को बताता है, सिखाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भक्ति दुआ में बिताया हुआ पल बहुत बड़ा शक्ति को लेके आता है। हाँ, भक्ति दुआ में बिताया हुआ पल बहुत बड़ा शक्ति को लेके आता है। तो भक्ति दुआ में अब समय बिताओ। हाँ, संसार में, मोह माया में हम बहुत समय बिता देते हैं, परंतु मेरे प्यारो भाई बहनों, भक्ति दुआ में बिताया हुआ समय, भक्ति दुआ में बिताया हुआ पल बहुत बड़ा शक्ति को, बहुत बड़ा आशीर्वाद को लेके आता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। मैं टॉपिक विषय आरंभ नहीं किया था, परंतु जरूर हम टॉपिक विषय में जाएं और टॉपिक विषय के द्वारा हम बहुत आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ध्यान पूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें और विषय वस्तु के द्वारा हम लाभ पाएं, विषय वस्तु के द्वारा हम फायदा पाएं, विषय वस्तु के द्वारा हम बहुत आशीर्वाद पाएं। बोलो यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर कुछ कुछ आशीर्वाद मंदिर में आने से ही देता है। हमारा परमेश्वर कुछ कुछ आशीर्वाद भक्ति दुआ के द्वारा देता है और हमारा परमेश्वर कुछ कुछ आशीर्वाद गीतों के द्वारा देता है और हमारा परमेश्वर कुछ कुछ आशीर्वाद वचन के द्वारा देता है, यानी बाइबल के द्वारा देता है। यानी परमेश्वर का आशीर्वाद देने का तरीका अनेक है। हां, परमेश्वर का आशीर्वाद देने का तरीका जो है अनेक है। प्रभु कुछ कुछ आशीर्वाद अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा देता है। हां, अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा कुछ कुछ आशीर्वाद परमेश्वर देता है। परमेश्वर का आशीर्वाद देने का तरीका
कई प्रकार का है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु का आशीर्वाद देने का तरीका कई प्रकार का है। तो प्रभु एक तरीके से आशीर्वाद नहीं देता है। प्रभु एक ही तरीके से आशीर्वाद नहीं देता है। प्रभु का आशीर्वाद देने का तरीका अलग अलग है। कभी गीतों से आप आशीर्वाद पा जाओगे, कभी भक्ति से आप आशीर्वाद पा जाओगे, कभी आप घर में दुआ करोगे, एकांत में प्रार्थना करोगे तभी आशीर्वाद पा जाओगे, कभी आप पहाड़ में, जंगल में, जहां कहीं भी आप प्रार्थना करोगे आशीर्वाद पा जाओगे। परंतु प्रभु कुछ कुछ आशीर्वाद मंदिर में आने से ही देता है। हालेलुया। प्रभु का आशीर्वाद देने का तरीका बहुत सारे हैं, अनेक हैं। प्रभु का आशीर्वाद देने का तरीका अलग अलग तरीका से वो आशीर्वाद देता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सबसे ज्यादा आशीर्वाद जो है, सबसे ज्यादा आशीर्वाद परमेश्वर वचन से देता है। याद रखना, सबसे ज्यादा आशीर्वाद परमेश्वर वचन से देता है, बाइबल से देता है। तो आइए हम वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखें। सबसे ज्यादा आशीर्वाद पाना है तो वचन के द्वारा हमें सीखना है, समझना है, अब वचन को सुनना है। सबसे ज्यादा आशीर्वाद परमेश्वर वचन से देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आज का विषय वस्तु है, आप किसके वश में हैं। आज का विषय वस्तु है, आप किसके वश में हैं। तो वश का परिभाषा जो है, वश, अब किसके वश में है। तो ये जो वश का जो शब्द है, इस शब्द का परिभाषा जो है नियंत्रण में रहना, वश में रहना, यानी नियंत्रण में रहना और काबू में रहना और अधीनता में रहना। बोलो यीशु मसीह के। तो वश में रहने का परिभाषा जो है, वश में रहने का परिभाषा जो है, अधीनता में रहना, नियंत्रण में रहना, काबू में रहना। तो आप किसके नियंत्रण में हैं, आप किसके वश में हैं, आप किसके काबू में हैं। हालेलुया। आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपको कौन कंट्रोल कर रहा है। बोलो यीशु मसीह के कि आप बेकंट्रोल हैं कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सारा दुनिया को, सारी मानव जाति को शैतान अपनी रिमोट कंट्रोल में नचवा रहा है। बोलो यीशु मसीह के। तो क्या आप शैतान की कंट्रोल में हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सारा दुनिया पाप के वश में है, सारा दुनिया पाप के वश में हो गया है। हां मेरे प्यारो भाई बहनों, ये संसार, ये दुनिया, हां, अपनी देह के वश में हो गया है। आज की मानव जाति जो है अपनी ही देह के वश में हो गए हैं, अपनी ही बॉडी, अपनी ही शरीर, अपनी ही अभिलाषा के वश में हो गए हैं। शरीर जहां कहता है तहां चले जाते हैं। शरीर कहता है अभिलाषा में जा, शरीर कहता है हणिया पी ले, दारू पी ले, और इंसान इस 5 फुट शरीर के वश में हो गए।
बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है आप किसके वश में हैं, आप किसके कंट्रोल में हैं, आप किसके नियंत्रण में हैं, आप किसके काबू में हैं, आप किसके अधीन में हैं। तो बताना चाहेंगे सारा दुनिया पाप के वश में हो गया है। मानव जाति अपनी ही देह के वश में है, अपनी ही बॉडी के वश में है। जानते हो, मन तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्यों शरीर दुर्बल है जानते हो? हां, ये शरीर जो है भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठना नहीं सीखा है, इसीलिए शरीर दुर्बल है। मन तो भक्ति दुआ के लिए तैयार है परंतु ये शरीर दुर्बल है। हालेलुया। शरीर को मारना है तो भूख हड़ताल प्रार्थना में ही अपने शरीर को मार सकते हो। ये शरीर मुंह माया में लेके जाता है, पीने खाने में लेके जाता है, बहुत सारा पाप में बुराई में शरीर लेके जाता है। अब शरीर को मारना है तो इस शरीर को उपवास में रख दो, इस शरीर को भूख हड़ताल में बैठाओ। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, वश में करता हूं। क्योंकि आज के मानव जाति लोग शरीर के वश में हो गए हैं, अपनी मुंह माया के वश में हो गए हैं, अपनी अभिलाषा के वश में हो गए हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने शरीर को मारो, अपनी लालसाओं को मारो, अपनी अभिलाषाओं को मारो। शरीर की और अभिलाषा और बहुत सारे पाप बुराई की वश में से निकल आओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आजकल के जो लोग हैं नीच कामनाओं में, ने बुरे बुरे काम में, बुरे बुरे कामनाओं में वश में हो गए हैं, नीच कामनाओं के वश में हो गए हैं, मैंने बुरे बुरे कामनाओं के वश में हो गए। उनके सोच विचार में बुरे बुरे विचार आते हैं, क्योंकि आजकल के लोग बुरे काम के वश में हो गए हैं, नीच कामनाओं के वश में आजकल के लोग हो गए हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मानव जाति जो है अंधकार के वश में हो गया है, अभिलाषा के वश में हो गया है। हां, हालेलुया। मानव जाति अभिलाषा के वश में हो गया है, अंधकार के वश में हो गया है, पाप के वश में हो गया है, नीच कामनाओं के वश में हो गया है। हाँ, शैतान के वश में आजकल के मानव लोग हो गए हैं। बोलो यीशु मसीह के। और कुछ लोग जो हैं संसार की परंपरा के वश में हो गए, अंधविश्वास की वश में हो गए, संसार की रीति रिवाज, संसार की परंपरा के वश में हो गए हैं, यानी आदि शिक्षा के वश में हो गए हैं। आदि शिक्षा के वश में हो गए हैं मतलब संसार की परंपरा के वश में हो गए हैं। परंपरा है, बाप दादा से हम मानते मानते आ रहे हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से हम इस परंपरा को मानते मानते आ रहे हैं, बाप दादाओं से हम इस परंपरा को मानते मानते आ रहे हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से आजकल के लोग बोलते हैं। तो परंपरा के बस में आज कुछ लोग पड़ गए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज कुछ लोग जो हैं संसार की परंपरा के वश में
खो गए हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप किसके वश में हैं? हालेलुया। ये सोचने की विषय है, आप किसके वश में हैं। तो अपने आप को हम जांचे, देखें हम किसके वश में हैं। अंधकार के वश में तो नहीं है, पाप के वश में तो नहीं है, अपने ही 5 फुट शरीर के वश में तो नहीं है। ये शरीर हमको मुंह माया में ले रहा है, अभिलाषा में ले रहा है। ये शरीर हमको बहुत सारा गुनाह करवा रहा है, बेविचार करवा रहा है, बहुत कुछ करवा रहा है। क्या हम इस 5 फुट शरीर के वश में तो नहीं है? तो अपने आप को हम जांचें, देखें हम किसके वश में हैं। इजरायली लोग फिरौन के वश में 400 वर्ष थे। फिरौन के वश में, फिरौन यानी शैतान, और शैतान के वश में इजरायली लोग 400 वर्ष थे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो प्रार्थना दुआ में जागते हुए नहीं रहेगा, नागा करेगा, वो शैतान के वश में पड़ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक व्यक्ति था, उसके जीवन में दुष्ट आत्मा की पूरा पलटन, पूरा सेना था। जब उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा की पूरा पलटन सेना था, तो वो जंगल में भाग जाता था, कब्रिस्तानों में भाग जाता था। वो सचेत होकर, स्थिर होकर नहीं बैठता था और ना ही स्थिर होकर रहता था। वो हमेशा भागता फिरता रहता था। कोई भी उसे वश में कर नहीं पाते थे, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारा दुष्ट आत्मा थे, बहुत सारा अंधकार की शक्ति यानी दुष्ट आत्मा की पूरा पलटन सेना था। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसको वश में नहीं कर पाते थे, नियंत्रण में नहीं कर पाते थे, काबू में नहीं कर पाते थे, अधीन नहीं कर पाते थे। ये जंजीरों को तोड़ देता था, बंधनों को तोड़ देता था। कोई भी व्यक्ति इस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को काबू में नहीं कर पाता था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिसके अंदर दुष्टात्मा रहता है और जिसके अंदर दुष्टात्मा का पलटन और सेना रहता है, वो काबू में नहीं आता। हाँ, वो काबू में नहीं आता, वो वश में नहीं आता, वो नियंत्रण में नहीं आता। हाँ, वो अधीनता में नहीं आता। जितना भी मेल प्रेम के बंधन में बांधने की कोशिश करोगे, हाँ, अनुशासन के बंधन में बांधने की कोशिश करोगे, वो जंजीर को तोड़ देगा। वो सिर्फ इधर उधर भागेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब इस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा की पलटन और सेना था, यह बंधन में नहीं आता था, जंजीरों को तोड़ देता था। तो जिस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा का पलटन और सेना रहता है, वो मेल प्रेम की बंधन में बंधना नहीं चाहता और अनुशासन की बंधन में बांधना नहीं चाहता। वो इधर उधर घूमना फिरना चाहता है, परंतु वो वश में आना नहीं चाहता। परंतु जब इस व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा पलटन का सेना निकल गया, तो एक जगह सचेत बैठा पाया गया, एक जगह सचेत बैठा पाया गया। हाँ, परंतु पहले जब इसके अंदर दुष्ट आत्मा थे, पूरी पलटन थी, पूरा सेना था, ये बस में नहीं आता था, अधीनता में नहीं आता था, काबू में नहीं आता था। परंतु जब इसके अंदर से सारा दुष्ट आत्मा निकल गए, एक जगह सचेत होकर बैठा हुआ
पाया गया, यानी काबू में आ गया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है वो काबू में नहीं आता, वो वश में नहीं आता, वो अधीनता में नहीं आता। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपनी अपने अंदर में उस महान दुष्टात्मा शत्रु को देखने की कोशिश करो। हाँ, आपके अंदर कौन है, आपके अंदर कौन राज्यत्व कर रहा है, हाँ, आपको कौन वश में करके रखा है, आपको कौन कंट्रोल करके रखा है। प्रभु आपको वचन के द्वारा दिखा रहा है, वचन के द्वारा प्रभु आपको समझा रहा है। देखने की कोशिश कीजिए, आप किसके वश में हैं, आप किसके कंट्रोल में हैं, देखने की कोशिश कीजिए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब उस व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा पलटन सेना निकल गए, वो काबू में आ गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, काबू में आ जाइए। हाँ, मेल प्रेम के बंधन में आ जाइए। हाँ, मेल प्रेम की बंधन में आ जाइए। बोलो यीशु मसीह के जय। घोड़ा जो है उत्पात किस्म का जानवर है, घोड़ा। साथ साथ गधा भी जो है, एक गधा भी उत्पात किस्म का जानवर है। और घोड़ा को और गधा को उत्पात छुड़ाने के लिए, उत्पात छुड़ाने के लिए लगाम बांधना पड़ता है। जब लगाम बांधा जाता है तो घोड़ा और गधा वश में आ जाते हैं। कई ऐसे गाय देखे होंगे, गोरु गाय उत्पात मचाते हैं तो चासी क्या करता है, उनको लगाम बांधता है। हाँ, उत्पात गाय गोरु को चासी क्या करता है, लगाम बांधता है, तभी उत्पात गाय गोरु वश में आ जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लगाम बहुत जरूरी है। अगर लगाम बांधा ना जाए तो घोड़ा उत्पात करता ही रहेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। आप दुनिया में देखे होंगे बहुत जवान छोकरे जो हैं, जवान छोकरे बहुत उत्पात मचाते हैं तो उसके मम्मी पापा उसकी शादी की बंधन में बांध देते हैं। जवान छोकरे जब बहुत उत्पात मचाते हैं तो उसके मम्मी पापा शादी की बंधन में बांध देते हैं, तो वे छोकरे वश में आ जाते हैं। हालेलुया। तो लगाम बहुत जरूरी है घोड़ों के लिए और गधों के लिए, उत्पात करने वालों के लिए लगाम बहुत जरूरी है। अब परमेश्वर का वचन ही लगाम है। हाँ, परमेश्वर का वचन एक छड़ी है और छड़ी बहुत जरूरी है। अनुशासन बहुत जरूरी है, कड़ा वचन बहुत जरूरी है, लगाम बांधना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये उत्पात जीवन कभी नहीं जाएगा। लगाम बांधने से ही उत्पात जीवन चला जाता है। दुनिया में, संसार में, हमारे भारत देश में कड़ाकड़ शासन है। इतना कड़ाकड़ शासन होने के बावजूद इंसान क्या करते हैं, उत्पात मचाते हुए जा रहे हैं। तो अगर कड़ाकड़ी शासन ना किया जाए, शासन में अगर ढिलाई कर दिया जाए तो हमारा देश को उत्पात होने में समय नहीं लगेगा।
इसलिए धीरे धीरे भारत सरकार और कड़ाकड़ शासन चला रहा है, कड़ाकड़ अनुशासन लेके आ रहा है। हालेलुया। क्यों कड़ाकड़ अनुशासन लेके सरकार लेके आ रहा है? क्योंकि जनता जो है उत्पात में बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए भारत सरकार कड़ाकड़ अनुशासन लेके आ रहा है। अगर अनुशासन में ढिलाई कर दिया जाए तो जनता उत्पात में बढ़ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। सरकार इतना सारा कड़ाकड़ अनुशासन चलाकर भी इंसान उत्पात मचा रहे हैं, तो अनुशासन में यदि ढिलाई कर दिया जाए तो जनता कितना उत्पात मचाएगा, आप ही सोच लीजिए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, घोड़ा को वश में लाने के लिए, गधा को वश में लाने के लिए लगाम बांधना पड़ता है। लगाम से बचना चाहते हो तो वश में आ जाओ। छड़ी से और डांट से और मार से बचना चाहते हो तो वश में आ जाओ। हाँ, बस में आ जाओगे तो मामी पापा डांटना छोड़ देंगे। वश में आ जाओगे तो मामी छड़ी चलाना छोड़ देगा। आप बस में आना नहीं चाहते हो, नियंत्रण में आना नहीं चाहते हो, इसलिए मजबूरन मां को छड़ी उठाना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उत्पात मत करो, वश में आ जाओ, नियंत्रण में आ जाओ, कंट्रोल में आ जाओ। बोलो यीशु मसीह की। तो एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 3:21। पहला पत्रस 3:21। तो जरूर हम अपने शरीर को मारे, कूटे और वश में करें और इस शरीर को वचन सुनाएं। आज का टॉपिक विषय भी ऐसा ही है। बस में रहना सीखो, नियंत्रण में रहना सीखो, कंट्रोल में रहना सीखो, अधीनता में रहना सीखो। बोलो यीशु मसीह के। शैतान जो है, इससे पहले कि शैतान बना, स्वर्ग में था और वो शैतान स्वर्ग में अधीनता में रहता था, परंतु एक दिन वो अधीनता में रहना नहीं चाहा। जिस दिन अधीनता में नहीं रहना चाहा, उसी दिन वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया। जिस दिन वो बस में रहना नहीं चाहा, उसी दिन वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बस में नहीं रहोगे, नियंत्रण में नहीं रहोगे, तो मेरे प्यारो भाई बहनों आगे को शैतान बन जाओगे। हाँ, एक स्वर्गदूत अधीनता में नहीं रहने के कारण, वश में नहीं रहने के कारण, एक स्वर्गदूत अगर शैतान बन सकता है तो एक विश्वासी भी जब वश में नहीं रहेगा तो वो शैतान बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए। उसी पानी का दृष्टांत भी उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थात, इससे शरीर का मेल दूर करने का अर्थात नहीं है, अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पास में हो जाने का अर्थ है। परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पास हो जाने का अर्थ है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बपतिस्मा जो है
परमेश्वर की वश में हो जाना है। हालेलुया। यहां साफ साफ बाइबल बताता है बपतिस्मा जो है परमेश्वर की वश में हो जाना है। हाँ, एक जमाना था हम पाप के वश में थे, अंधकार के वश में थे, संसार के परंपरा के वश में थे, परंतु उससे निकलकर हम नया जन्म प्राप्त किए, बपतिस्मा लिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, तो हम प्रभु यीशु मसीह के वश में हो गए। बपतिस्मा लेना प्रभु के वश में हो जाना है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बपतिस्मा जो है प्रभु के वश में हो जाना है, कलीसिया के वश में हो जाना है, मंडली के वश में हो जाना है, आत्मिक नेताओं के वश में हो जाना है, आत्मिक नेताओं के वश में हो जाना है। बपतिस्मा परमेश्वर की वश में हो जाना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम किसके वश में हैं, किसके अधीन में हैं, यह सोचना बहुत बड़ी विषय है। तो बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के वश में हो जाना है। हाँ, दूल्हा यीशु मसीह के वश में हो जाना है, दूल्हा के अधीनता में हो जाना है। हाँ, दूल्हा के नियंत्रण में रहना है। बोलो यीशु मसीह की जय। बपतिस्मा जो है एक शादी जीवन है। हाँ, अब शादी जीवन कोई खेल घर नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। शादी जीवन कोई खेलघर जीवन नहीं है। बपतिस्मा जो है एक शादी जीवन की तरह है। हाँ, दूल्हा के बस में हो जाना है, दूल्हा के नियंत्रण में हो जाना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 32 और 33। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 32 और 33। और भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं के पास में है। बपतिस्मा जो है परमेश्वर के वश में हो जाना है। दूसरा जो है, और पढ़िए और एक बार, और भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं के पास में है। भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं के वश में है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर है। जैसा पवित्र लोग की सब कलीसियाओं में है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान पूर्वक सुनो, भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं के बस में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वश में रहने की कोशिश करो, नियंत्रण में रहने की कोशिश करो। जब जब सुसमाचार प्रचार होता है, जब जब मीटिंग चलता है, तो अपने आप को वश में रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को भी नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भविष्य वक्ता की आत्मा भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के बस में है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो जब जब प्रचार में, मीटिंग में अपने आप को नियंत्रण में रखिए, अपने आप को वश में रखिए। हाँ, अपने बच्चों को भी वश में रखिए। मीटिंग में अब गड़बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का राजकुमार है। इसीलिए चलती मीटिंग में अब गड़बड़ी नहीं कर सकते।
अपने सोच विचार को, अपने मन को, आप अपने शरीर को भी और अपने बच्चों को भी आप नियंत्रण में रखिए, काबू में रखिए। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहता है वो काबू करना सिखाता है और नियंत्रण में रहना सिखाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। आप देखे होंगे जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है वो किस तरह से छटपटाता है और नियंत्रण में आना नहीं चाहता। देखे होंगे कैसे छटपटाता है। बोलो यीशु मसीह की। क्यों छटपटाता है जानते हो? क्योंकि वो नियंत्रण में रहना नहीं चाहता, वो काबू में नहीं रहना चाहता। इसीलिए जब प्रार्थना होता है वो छटपटाना स्टार्ट हो जाता है, वो रेंगना स्टार्ट हो जाता है, इधर से उधर पलटी मारना उसका स्टार्ट हो जाता है, वो इधर उधर छटपटाते रहता है। अपने आप को नियंत्रण में कर नहीं पाता, अपने आप को वश में नहीं कर पाता। क्यों? उसके अंदर दुष्ट आत्मा की सेना है, इसीलिए वो छटपटाते रहता है, अपने आप को वश में नहीं कर पाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चलती मीटिंग में आप अपने आप को वश में करो, अपने आप को नियंत्रण में करो। हाँ, अपने बच्चों को भी नियंत्रण में करो। हाँ, क्योंकि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में है। हाँ, पवित्र आत्मा हमें वश में रहना सिखाता है, नियंत्रण में रहना सिखाता है। बीच बीच में कोई फुसर फसर क्यों बात करते रहते हैं जानते हो? बीच बीच में कोई बातचीत करते रहते हैं मीटिंग के बीच बीच में। क्यों जानते हो? दुष्ट आत्मा उन्हें वश में नियंत्रण में रहने नहीं देता। बोलो यीशु मसीह की जय। परंतु पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण में और वश में रहना सिखाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें बस में रहना सीखना है, नियंत्रण में रहना सीखना है, काबू में रहना सीखना है, अधीनता में रहना सीखना है। आज का टॉपिक विषय है, आप किसके वश में हैं, आप किसके नियंत्रण में हैं, आप किसके काबू में हैं, आप किसके कंट्रोल में चल रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के नाम लेते थे और यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा बस में आ जाते थे। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के नाम लेते थे और शैतानी जाति यानी दुष्ट आत्मा की जाति यीशु मसीह के नाम में वश में आ जाते थे। देखो, यीशु मसीह के नाम में इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्मा वश में आ जाते थे। परंतु दुख की बात है, आजकल की विश्वासी यीशु मसीह के नाम में बस में, नियंत्रण में, काबू में, अधीनता में रहना नहीं चाहते। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में बस में आ जाते हैं, परंतु विश्वासी यीशु मसीह के नाम में बस में नहीं रहना चाहते। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है वो ही नियंत्रण में, बस में, अधीनता में, कंट्रोल में आना नहीं चाहता। बोलो यीशु मसीह के जय। परंतु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भी बस में आ जाते हैं। अद्भुत बात है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें बस में आना है, नियंत्रण में आना है, काबू में आना है, कंट्रोल में आना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह अपनी माता पिता के नियंत्रण में रहता था, अपनी माता पिता के वश में रहता था, अपनी माता पिता के अधीनता में रहता था। तो इस बाइबल रेफरेंस को आप पढ़ सकते हैं, लूका 2 अध्याय 51 पद। लूका 2 अध्याय 51 पद। लूका 2 अध्याय 51 पद पढ़िए जल्दी।
तब वह उसके साथ गया यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ गया और नासरत में आया और नाजरत में आया और उसके बस में रहा और अपने माता पिता के वश में रहा। और उसकी माता ने वे सब बातें अपने मन में और उसके माता ने सब बातें अपने मन में रखी। संचय किया। बोलो यीशु मसीह के। तो हमारा यीशु मसीह सर्वसिद्ध परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, अंतर्यामी परमेश्वर होकर भी आधा अधूरा सिद्ध अपने माता पिता के वश में रहना जानता था। बोलो यीशु मसीह की। सर्वसिद्ध यीशु मसीह अपने माता पिता जो आधा अधूरे सिद्ध थे, उसके आधा अधूरे सिद्ध माता पिता के बस में, नियंत्रण में, काबू में, अधीनता में रहता था हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहता था। तो अपनी माता पिता के वश में रहने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों। आत्मिक माता पिता के वश में रहने की कोशिश करो। हाँ, कलीसिया मंडली के वश में रहने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहता था, हाँ, बचपन से। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें आत्मिक नेताओं के वश में रहना है, आत्मिक पिताओं के वश में रहना है, कलीसिया मंडली के वश में रहना है, हाँ, परमेश्वर के वश में हमें रहना है। आज का टॉपिक विषय है, आप किसके वश में हैं? तो जरूर आज की टॉपिक विषय में आप थोड़ा विचार करें, सोचें, अपने आप को देखें, जांचें, आप किसके वश में हैं। एक क्वेश्चन मार्क है हर एक के लिए। आप किसके वश में हैं, किसके कंट्रोल में हैं, किसके नियंत्रण में हैं, आप किसके काबू में चल रहे हैं? तो जरूर इसके विषय में आप सोचें, विचार करें। अगर आप परमेश्वर की वश में नहीं है तो आइए आप सब कोई खड़े हो जाइए और क्षमा मांग लीजिए। अगर आप परमेश्वर के काबू में नहीं हैं, परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं हैं, परमेश्वर की अधीनता में नहीं हैं, हाँ, तो उस महान परमेश्वर के चरणों तले आ जाइए और क्षमा मांगे, हाँ, प्रार्थना करिए, गिड़गिड़ाइए, आओ प्रभु की अधीनता में, प्रभु के वश में आ जाइए। यस, अगर आप पाप के वश में हैं, अंधकार के वश में हैं, संसार के परंपरा के वश में हैं, हाँ, निज कामनाओं के वश में हैं, हाँ, यदि आप अभिलाषाओं के वश में हैं, अपनी ही शरीर की अभिलाषा के वश में हैं, हाँ, जिस शरीर 5 फुट की शरीर के वश में है, मोह माया के वश में है, तो प्रभु के पास चले आइए, तौबा मांगिए, तौबा करिए और शक्ति मांगिए, शक्ति मांगिए। आप किसके वश में हैं? अपनी शरीर के वश में तो नहीं है, अपनी अभिलाषाओं के वश में तो नहीं है, अपने ही मनसाओं के वश में तो नहीं है, अपनी ही, हाँ, अभिलाषा मोह माया के वश में तो नहीं है। क्या आप शैतान के वश में तो नहीं है? क्या आप संसार के परंपरा के वश में तो नहीं है? यदि आप संसार के परंपरा के वश में हैं, शैतान के अंधकार के वश में हैं, अपने शरीर के वश में हैं, तो प्रभु को क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। यस, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। यस, हालेलुया, 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 क्षमा मांगे। यस, आप किसके वश में हैं? अपने आप को देखें, जांचें, हाँ, अपने आप को देखें, अपने आप को परखें, आप किसके वश में हैं, किसके वश में हैं? हाँ, लौट आइए, लौट आइए, हाँ, परमेश्वर के वश में आ जाइए, परमेश्वर के काबू में आ जाइए, परमेश्वर के नियंत्रण में आ जाइए, हाँ, आत्मिक नेताओं के वश में आ जाइए। यस, 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 आप किसके वश में हैं? यस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करिए,
प्रभु के वश में आ जाइए, प्रभु के नियंत्रण में आ जाइए, प्रार्थना करिए। यस, थोड़े देर तौबा कीजिए, थोड़े देर क्षमा मांगिए, प्रभु के वश में आ जाइए, प्रभु के अधीनता में आ जाइए। यस, बोला रा 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 रा,